दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साकिब क्लास में। दोस्तों अगर आप भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हो क्लास 12 के, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो से 10 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, जो लगभग हर साल आने वाले होते हैं, ठीक है। और 70 नंबर पक्का कराने की गारंटी इस साल हम आपकी लेते हैं। आपका हर विषय में, ठीक है, 70 नंबर जरूर पक्का होगा। दोस्तों अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो 70 में 70 अगर आप भी लाना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। और अब की बार अगर आपका भी टारगेट है 90 पार, बायोलॉजी में 90 पार अगर आप करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को जरूर देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आप एक कमजोर स्टूडेंट हो तो आज की इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही जरूरी है। वीडियो देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जनन क्या है। ये दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, आपका चैप्टर ही है जनन से, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जनन क्या है, तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है। यानी जब भी कोई नया जीव उत्पन्न होता है, नए जीव का जन्म होता है, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है, ठीक है। और देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पुनरुद्भवन क्या है, ठीक है, पुनरुद्भवन क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आसान सा हो जाएगा, शरीर के एक छोटे खंड द्वारा, शरीर के एक छोटे खंड द्वारा यानी एक छोटे हिस्से द्वारा संपूर्ण जीव के निर्माण को पुनरुद्भवन कहते हैं, जैसे अमीबा और हाइड्रा, ठीक है। अमीबा और हाइड्रा जो होता है इनका एक छोटा सा हिस्सा मान लीजिए इतना है, ठीक है। तो ये बढ़ते एक जीव का आकार ले लेता है, वही आकार वही घटना क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन कहलाती है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा दोस्तों इसका उत्तर है, शरीर के एक छोटे खंड द्वारा संपूर्ण जीव के निर्माण को पुनरुद्भवन कहते हैं, जैसे अमीबा और हाइड्रा क्या है दोस्तों, इसका उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निषेचन किसे कहते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निषेचन किसे कहते हैं दोस्तों, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। यानी जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य, 2 प्रकार के निषेचन होते हैं। पहला निषेचन आंतरिक होता है और दूसरा बाह्य, ठीक है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद क्या आता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों। ये जितने क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बता रहे हैं इन सभी को अगर आप तैयार कर लेते हो तो 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। देखिए युग्मनज क्या होता है, इसका दोस्तों आसान सा उत्तर है, निषेचन पश्चात अगुणित नर तथा मादा युग्मकों के संलयन द्वारा निर्मित एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना को युग्मनज कहते हैं। यानी निषेचन के बाद, ठीक है, जब नर और मादा युग्मक संलयन करते हैं तो उनसे जो निर्मित एक कोशिकीय, जो निर्मित कोशिका होती है द्विगुणित संरचना, वही संरचना क्या कहलाती है दोस्तों, युग्मनज कहलाती है। निषेचन पश्चात अगुणित नर तथा मादा युग्मकों के संलयन द्वारा निर्मित एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना को युग्मनज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्पों से क्या तात्पर्य है। आसान सा उत्तर हो जाएगा, जिस पुष्प में 2 लिंग हो। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, जिस पुष्प में नर तथा मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। यानी जिन पुष्पों में नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या आता है दोस्तों, जायांग पर टिप्पणी लिखिए। जायांग क्या होता है ये आपको बताना है। अंडकों से मिलकर बनने वाली संरचना जायांग कहलाती है। प्रत्येक अंडक में जननांग अंडाशय पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, जायांग क्या है, जायांग क्या है, ठीक है। जायांग पर टिप्पणी लिखिए या जायांग क्या होता है। अंडकों से मिलकर बनने वाली संरचना जायांग कहलाती है। प्रत्येक अंडक में जननांग और अंडाशय पाए जाते हैं, ठीक है। इतना आपका उत्तर हो गया, सिंपल सा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है दोस्तों, ठीक है।
गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? ठीक है, गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन कि बनने वाली प्रक्रिया जो है दोस्तों वही गुरु बीजाणु जनन कहलाते हैं। लेकिन इसमें लिखना क्या आपको है, गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। इतना हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए एक दोस्तों आपसे बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है, भारतीय पादप भ्रूण के जनक कौन है? तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा पी माहेश्वरी भारतीय पादप भ्रूण के जनक हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान है और आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय पादप भ्रूण के जनक कौन है? ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, युग्मनज कब बनता है? तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, संयुग्मन के पश्चात अंड से युग्मनज बनता है। यानी जब संयुग्मन होता है उसके बाद अंड से युग्मनज बनता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा, युग्मनज कब बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में 50 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को आज की इस वीडियो में हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए निषेचन के पश्चात द्वितीय केंद्रक अर्थात प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक विकसित होकर भ्रूण का निर्माण कहते हैं। ठीक दोस्तों, निषेचन के पश्चात द्वितीय केंद्रक अर्थात प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से विकसित होकर भ्रूण पोष का निर्माण करता है। वही दोस्तों क्या होता है, भ्रूण पोष का निर्माण इसी तरह होता है। निषेचन के पश्चात द्वितीय केंद्रक अर्थात प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से विकसित होकर भ्रूण पोष का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अगला दोस्तों लास्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह दोस्तों क्या है दोस्तों, बहुभ्रूणता क्या है? ठीक है दोस्तों, जब इसका आसान सा उत्तर है, बहुत ही आसान उत्तर है। ये सभी उत्तर जो थे बुक में और क्वेश्चन बैंक में बहुत ही बड़े दिए थे, लेकिन हम आपके लिए सरल इसे बनाकर लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो यही प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। यानी यहाँ पर कह क्या रहा है, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो यही प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करके जाइएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।